जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का प्रश्न देखने वाले हैं और इसे हम ट्रिक से करेंगे, सबसे आसान मेथड से। तो आइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं और इस प्रश्न से टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि SSC GD का आगामी परीक्षा होने वाली है जनवरी में। इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके आपको और बेनिफिट हो सके और एग्ज़ाम में कम से कम समय में आप प्रश्न को हल कर सके, ताकि हम यूनिक मेथड से इस प्रश्न को हल करेंगे आज। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और बेनिफिट हो सके। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ देखेंगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, 3000 रुपया का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तो इसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला होता है यानी साधारण ब्याज का, तो होता है SI बराबर होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। SI बराबर PRT बटा 100, यानी कि यहाँ साधारण ब्याज हो गया। ये P मतलब इसमें मूलधन हो गया और R मतलब रेट हो गया और T मतलब टाइम यानी कि समय हो गया। यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो इसी फार्मूला के माध्यम से यहाँ पे हल करेंगे प्रश्न को। तो यहाँ देखेंगे तो SI इसमें निकालना है, तो SI बराबर हो जाएगा P कितना दिया हुआ है 3000 हो जाएगा। इसमें रेट कितना दिया है 6%, तो रेट 6% है तो 6 और टाइम कितना है 2 वर्ष बटा 100। इसी को हम हल करेंगे। यहाँ 2 जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 30 में और 6 से और 2 से, यानी कि 30 गुने 6 गुने 2। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 6 तिरका 18 दूना 36, यानी कि 360 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न हम हल करते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न लेंगे साधारण ब्याज का और देखेंगे यहाँ पे, यानी कि ये अगला टाइप है। टाइप बाय टाइप हम प्रश्न करेंगे ताकि सभी प्रश्न इसमें कवर हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है साधारण ब्याज का किस दर से मूलधन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ अगर ऐसा प्रश्न हो कितने वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न को हल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी कि टाइम होगा या रेट होगा, यानी कि रेट होगा या टाइम होगा। तो यहाँ दिया हुआ T गुने R, यानी कि रेट हो गया बराबर N गुना। इस प्रकार का प्रश्न हो तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि 3 गुना दिया हुआ है तो इसमें यानी कि 1 घटाएंगे, यानी कि यहाँ इसे 300 मानेंगे और 300 में 100 घटाएंगे, यानी कि 200 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 गुना, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे अगर लिखिएगा 3 गुना, जैसा कि यहाँ 3 गुने लिखेगा तो यहाँ पे 200 करेंगे और यहाँ 2 गुने लिखेगा तो यहाँ 100 करेंगे। अगर यहाँ 5 गुना लिखेगा 5 गुना तो यहाँ करेंगे 400, यानी कि 100 माइनस करेंगे। 6 गुना कहेगा तो 500 लिखेंगे, 7 गुना कहेगा तो 800 लिखेंगे। इसी प्रकार इस प्रश्न को हम इजीली हल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में दिया हुआ है 8 वर्ष में, यानी कि टाइम 8 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम को 8 वर्ष हम लिखेंगे और 8 हो गया। यहाँ R यानी कि रेट इसमें निकालना है तो रेट नहीं दिया हुआ है और इसमें 3 गुना लिखा हुआ है। तो 3 गुना कितना मानेंगे, यानी कि 3 गुना के यहाँ 200 मानेंगे, एक कम करके लिखेंगे और इसे हम काटेंगे, यानी कि इसे हम काटेंगे तो 25 मर्त में जाएगा, यानी कि 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं इसी प्रकार, इसे भी हम हल करेंगे। जैसा कि एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, साधारण ब्याज की किस दर से मूलधन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें 4 गुना है तो इसमें 300 हम करेंगे, यानी कि 4 गुना है तो 300, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कितना, यानी T गुने R बराबर N गुना। इसी माध्यम से हम बनाएंगे, यानी कि इसमें टाइम 15 वर्ष दिया हुआ है, रेट नहीं मालूम है, रेट निकालना है N गुना, यानी कितना दिया है 4 गुना। 4 गुना कितना लिखेंगे 300। अब इसे हम काटेंगे, यानी कि R बराबर 20%, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20% इस प्रश्न का हल हो जाएगा। इस प्रश्न को एक और मेथड से हम इजीली हल कर सकते हैं। देखेंगे वो क्या मेथड है, दूसरा मेथड, यानी कि सेकेंड मेथड से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी मूलधन से, तो यानी कि मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया है
और कह रहा है इसमें 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। तो यानी कि 4 गुना यानी कि मूलधन जब पी यानी कि 100 रुपया होगा और 4 यानी कि 15 वर्षों में 4 गुना, तो 4 गुना यहाँ पर हो जाता कितना होगा 400 रुपया। अब इसमें देखेंगे कितना अंतर है, यानी कि इसमें कितना अंतर हो रहा है वो साधारण ब्याज होगा, यानी कि 300 का डिफरेंस है। तो ये साधारण ब्याज हो गया। तो यहाँ पर साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर होता है PRT बटा 100 होता है। तो यहाँ इसी माध्यम से भी हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ देखेंगे SI कितना दिया हुआ है यानी कि 300, तो यहाँ 300 हो जाएगा। और P कितना दिया हुआ है यानी कि 100 रुपया, यानी 100 रुपया हो गया। और R कितना नहीं दिया हुआ है और T कितना है 15 वर्ष में, और 100 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ इससे कट जाएगा 15 दूना 30। इस माध्यम से भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ भी 20% आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। इस माध्यम से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो फ्रेंड्स एक और प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे, मूलधन कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। यानी कि इसमें अब रेट दिया हुआ है और समय निकालना है, तो फिर वही हो जाएगा यहाँ पे T गुने R बराबर N गुने, यानी कि N टाइम्स हो जाएगा, N गुना है। तो यहाँ पे अब समय निकालना है, तो टाइम को ऐसा ही रहने देंगे। और R कितना 5% है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ 3 गुना, यानी कि 3 गुना का मतलब कितना, यानी कि 200। एक कम करेंगे यानी कि 200 लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 5 से काटेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 40 यहाँ पे वर्ष हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 40 वर्ष। इस प्रश्न का हल हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को हम देखते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टाइप पे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स एक और प्रश्न। तो इसमें दिया हुआ है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यदि समय और दर दोनों का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात करें। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो जिसमें समय और दर दोनों का मान बराबर दिया हुआ है, यानी कि रेट दिया हुआ है और टाइम दोनों बराबर इक्वल हो, तो हम एक फार्मूला लिखते हैं, यानी कि √x/y गुने 10। इस माध्यम से फार्मूला के माध्यम से इजीली हम मात्र सेकेंडों में हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो जैसा कि इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि इसको x मानेंगे बटा इसको y मानेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यानी कि अंडर रूट में हो जाएगा। अब गुने 10। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 1 का रूट तो निकलेगा 1, और यहाँ 4 का 2 हो जाएगा, और गुने 10, यानी कि 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5% इस प्रश्न का, यानी कि ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का, जैसा कि इसमें दिया हुआ है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, यदि समय और दर दोनों का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात करें। तो यहाँ भी यानी कि रेट और टाइम दोनों बराबर दिया हुआ है, तो फिर इसी फार्मूला को यहाँ लगाएंगे, यानी कि √x/y गुने 10। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा ऊपर और नीचे 25 हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा गुने 10। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स जैसा कि इसमें दिया हुआ है, तो 16 का वर्ग निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका निकालेंगे 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने 10, तो यहाँ 4 दूना 8, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 8%। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स ये किस्त वाला प्रश्न है, इसे भी हम हल करेंगे। साधारण ब्याज का है, तो दिया हुआ है इसमें साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 848 रुपया के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक किस्त देना होगा। अगर इस प्रकार का प्रश्न कोई भी है साधारण ब्याज का, तो हम इजीली कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज की 4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम 100 मानेंगे, यानी कि 100 लिखेंगे और 4 बार लिखेंगे, क्योंकि हमें 4 वर्ष तक चलना है। यहाँ 100 हो गया, फिर 4% वार्षिक दर से, यानी कि एक बार 100 हो गया शुरू से, यानी 100 मानेंगे, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 104। फिर अगला स्टेप चलेंगे तो फिर लिखेंगे 108, यानी 4 बढ़ाते जाएंगे, यानी कि 4 बार करेंगे तो फिर लिखेंगे 112, यानी कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, यानी कि हमको 4 टाइम चलना है क्योंकि 4 वर्ष में। अब इसे हम ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 14, 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4, यानी कि 424 हो गया। अब इस 424 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स,
ये वाले को नीचे से हम भाग करेंगे यहाँ पे, यानी कि 100 नीचे हो गया। अब यहाँ हो जाएगा x का, अब यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि x का 424/100 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 848 रुपया के। अब इसे हम काटेंगे, यानी कि ये जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 200, यानी कि इसे 200 रुपये की किस्त वार्षिक किस्त हमें चुकता करनी होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार इस प्रश्न को हल करना है। फिर आगे हम एक और प्रश्न लेते हैं और देखते हैं। यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ दिया हुआ है साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3600 रुपया के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक किस्त देना होगा। फिर इस प्रश्न को हम हल करेंगे वैसा ही प्रश्न है। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम 100 मानेंगे, यानी कि 100 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यह 5 वर्ष में बोल रहा है, तो यहाँ 5 बार जाना है, यानी 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। यहाँ पे 10 यानी कि 10% हमेशा 100 में ऐड करते जाना है, यानी कि 100 हो गया, फिर 110 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा, फिर 140, यानी कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, यानी 5 बार जाना है, क्योंकि 5 वर्ष बोल रहा है यहाँ पे। अब इसे हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि 600 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस 600 के नीचे ये 100 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि ऊपर वाला सबसे नीचे आ जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हम करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे, क्योंकि हमें किस्त कितना होगा, यानी कि x गुने 600 का बटा 100 बराबर कितना निपटाना है, यानी कि 3600 रुपया हो गया। अब इसे हम काटेंगे, यानी कि 1 0 से 1 0 जाएगा, यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो यहाँ 600 रुपया इसका वार्षिक किस्त हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 रुपया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी कि अगले टाइप पे हम देखते हैं। अगले टाइप का प्रश्न दिया हुआ, यानी कि हर एक टाइप का आपको प्रश्न इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो यहाँ देखेंगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर और धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि रेट और धनराशि दोनों इसमें ज्ञात करनी है इस प्रश्न पे। तो यहाँ देखेंगे 8 वर्ष में कितना हो जा रही है अमाउंट, यानी कि ए, यानी कि अमाउंट हो गया, ये मिश्र धन हो गया, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जा रही है 8 वर्ष में, तो 2900 रुपया, यहाँ 2900 लिखेंगे, हो गया। फिर देखेंगे 10 वर्ष में 3000, यानी कि 10 वर्ष में कितना हो जा रही है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल अमाउंट 10 वर्ष में ये हो जा रही है कितना, यानी कि 3000 रुपया, 3000 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी कि इस मिश्र धन का, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि 100, यानी कि 100 हो जाएगा, दोनों का अंतर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो हम इस चाहें, यानी कि इसी मेथड से हम हल करते हैं, यानी कि 100 हो गया। और यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ की 2 का। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे। अब 2 से भाग करेंगे, अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 50, यानी कि यहाँ पे 50 हो गया। अब फ्रेंड्स ये जो 50 हो गया, यानी 50 हो गया, ये हो जाएगा 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का साधारण ब्याज ये हो जाएगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, 8 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो इसमें 8 में 50 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें हो जाएगा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 8 पचे 40, यानी कि हमको 8 में और 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 400 रुपया। तो यहाँ पे 400 रुपया यहाँ हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट में से हम साधारण ब्याज घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यानी कि मूलधन, यानी कि मूलधन निकल जाता है, यानी कि पी अमाउंट निकल जाता है। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2900 में से 400 हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2500,
यानी कि इस प्रश्न पे हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट क्या बोलते हैं, धनराशि कितना हो जाएगा 2500 रुपया। यानी कि 2500 रुपया मूलधन हो गया, मूलधन हमें निकालनी है, ज्ञात कर लिए 2500 रुपया। अब हमें रेट ज्ञात करनी है, रेट कितना होगा। तो देखेंगे रेट इसका कितना होगा। तो एस आई बराबर पी आर टी बटा 100, यानी कि इसी फार्मूला के माध्यम से निकालेंगे। तो एस आई कितना दिया हुआ है, यानी कि 400, तो यहाँ पे 400 हो गया। पी अमाउंट कितना दिया हुआ है, यानी कि पी मूलधन है 2500, तो 2500 हो गया। और रेट निकालना है तो रेट हो गया। और टाइमिंग कितना दिया हुआ है, तो 8, यानी कि यहाँ से हमें गणना करनी है तो 8 लिखेंगे बटा 100। अब इसे हम काटेंगे, तो यहाँ पे 00 से ये 00 कटेगा और यहाँ से कटेगा 8 पचे 40, 50 हो गया। यहाँ से 25 दूना 50, यानी कि इसका रेट कितना निकला, रेट हो जाएगा 2%। तो रेट हो गया 2% और अमाउंट हो मूलधन हो जाएगा 2500। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2% और 2500 रुपया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसी टाइप का है, उसे भी हम देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है वैसा ही प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 1016 रुपया तथा 7 वर्ष में 1304 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर और धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि धनराशि और ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट इसमें ज्ञात करनी है। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ भी इस प्रश्न पे तो वैसा ही हल करेंगे। 3 वर्ष में 1016, यानी कि 3 वर्ष में हो जाती है कितना, 1016 रुपया। और फिर हो जाती है अगले 7 वर्ष में, यानी कि 7 वर्ष में कितना हो जा रही है, यानी कि 1304 रुपया। यानी कि ये टोटल अमाउंट हो गया, यानी कि मिश्र धन हो गया। अब यहाँ इसे हम साधारण ब्याज ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। देखेंगे अंतर कितना हो रहा है, तो अंतर देखेंगे यहाँ माइनस करेंगे। 1304 में 1304 1016, यहाँ माइनस हमें करनी है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ यानी कि 288, तो यहाँ पे 288 आ गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग करेंगे, इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, यानी कि 72 हो गया। तो जो 72 हुआ यहाँ पे, तो ये जो 72 हुआ 1 वर्ष का एस आई निकला, यानी कि 1 वर्ष का हमें निकालने कितना है, यानी कि हमें निकालना है कितने वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष का। इस पार्ट से भी हम हल कर सकते हैं इस प्रश्न को, इस पार्ट से भी, यानी कि यहाँ 7 वर्ष के करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे इस बगल वाले से, यानी कि राइट साइड से, और 3 वर्ष से निकालेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड से हल करेंगे। तो यहाँ इस माध्यम से भी हल कर सकते हैं, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 1 वर्ष का एस आई हो गया 72 रुपया, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा एस आई, यानी कि एस आई बराबर 72 गुने 3, तो हो जाएगा 3 दूने 6 और 7 त्रिका 21, यानी कि 216 रुपया। तो एस आई 216 रुपया, तो अमाउंट में से एस आई घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, यानी कि अमाउंट है कितना 1016 और एस आई हो गया कितना, तो 216, इसे माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 घटेगा, यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न में मूलधन हो जाएगा धनराशि 800 रुपया हो जाएगा। तो वैसे तो हम इस प्रश्न पे ऑप्शन से माध्यम से हम हल कर सकते हैं, जैसा कि एक ही ऑप्शन में 800 रुपया दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इसमें हम देखते हैं, इस रेट भी निकाल कर देखते हैं, रेट भी कितना आता है। तो यहाँ देखेंगे इसका हम रेट निकालते हैं, तो एस आई कितना दिया हुआ है, तो 216 रुपया, तो 216, पी कितना दिया हुआ है मूलधन यानी 800, आर नहीं मालूम है, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष बटा 100, यानी कि 00 से 00 कटेगा, यहाँ पे 8 से हम काटेंगे, 8 दूना 16, 5 गया, 8 सत्ते 56, और यहाँ 3 से काटेंगे 3 नवा 27, यानी कि 9% हो गया यहाँ पे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9% और मूलधन हो जाएगा 800 रुपया। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष में 756 रुपया और 3.5 वर्ष में 873 रुपया हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर और धनराशि ज्ञात करें। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, तो हम कैसे हल करेंगे, यानी कि प्रत्येक टाइप का हम देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें दिया हुआ है 2 वर्ष में 756, तो फिर उसी प्रकार हम हल करेंगे। 2 वर्ष में कितना हो गया 756 रुपया और 3.5 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 873 रुपया, यानी कि ये अमाउंट हो गया टोटल, ये भी अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। अब हम निकालेंगे 1 वर्ष का एसआई, उसके बाद हम गुना करेंगे तो हो जाएगा। इसमें अंतर इसका निकालेंगे, कितने का अंतर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका अंतर हो जाएगा 117 यहाँ पे हो गया। अब इसका हम माइनस करेंगे, यहाँ पे अंतर निकालने थे कितना हो जाएगा, यानी कि 1.5 इसका अंतर हो गया, यानी कि इसमें 1.5 से हम भाग करेंगे तो 1 वर्ष का एसआई निकलेगा। तो यहाँ दशमलव से 1 हटाएंगे, यहाँ पे 1 0 बैठा देंगे और इसे हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, यहाँ 3 से इसे काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 9 27, ये 9 हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वर्ष का एसआई कितना निकल गया यहाँ पे आकर, यानी कि 39 दूना 78, यानी कि 78 रुपया 1 वर्ष का निकल गया। यानी कि हमें निकालना है कितना, 2 वर्ष का निकालना है। तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, एसआई टोटल एसआई 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 78 गुने 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष का एसआई 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 1 वर्ष का एसआई 78, 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 156 रुपया। अब क्या करेंगे, 156 रुपया में इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, मूलधन, यानी कि धनराशि हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ अमाउंट घटाओ एसआई, तो यहाँ हो जाएगा 756 घटाओ 156, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 600 रुपया। तो 600 रुपया ऐसे तो एक ही प्रश्न में ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका भी हम रेट निकाल कर देखते हैं, रेट कितना आ रहा है। यहाँ रेट निकालेंगे, सबसे पहले एसआई देखें तो एसआई कितना दिया हुआ है, तो एसआई निकला है 156 रुपया। तो 156 यहाँ पे हो जाएगा एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, यानी कि पी कितना दिया हुआ है 600 रुपया निकाले हैं, 600 रुपया हो गया। रेट नहीं मालूम है और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष, यानी कि 2 से हम यहाँ पे गुना करेंगे और यहाँ 100 से भाग कर देंगे तो 00 से 00 कट गया। अब यहाँ पे काटेंगे 6 दूना 12, 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, यहाँ पे हो जाएगा 3 15, यानी कि 12 तिया 36, यानी 13%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ देखेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपया की वृद्धि हो जाती है, वह राशि ज्ञात करें। तो यहाँ इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है इस टाइप का तो हम इजीली तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में वृद्धि हो यहाँ पे या कमी हो, कोई भी हो, तो डायरेक्टली हम इसे हल कर सकते हैं। यहाँ धनराशि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले देखेंगे उसे रेट में कितने का अंतर दिया हुआ है, यानी कि इस अंतर को हम देखेंगे कितना है। तो 8 में से हम माइनस करेंगे 6.5, यानी कि इस प्रतिशत को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि इसका अंतर कितना हो जाएगा 1.5 यहाँ पे। अब 1.5% इसका अंतर हो गया और जो वृद्धि यहाँ पे हो रही है कितने, यानी कि 40.50, यानी कि इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि इसके बगल में हम लिखेंगे 40.50। अब इसी को हल करेंगे और यहाँ पे इसका राशि निकल जाएगी, यानी कि तो यहाँ हल करेंगे तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ 1 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स दशमलव हटाएंगे और 00 यहाँ पे बैठाएंगे।
तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 को हम काटेंगे और यहाँ देखेंगे 15 से हम काटेंगे, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 10 जाएगा तो 15 सते 105 यानी 27 हो गया। तो 1% के वैल्यू कितना हो गया 27 रुपया, और यहाँ पे 1% के तो हो गया 27 रुपया, तो हमें निकालने हैं कितने, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 2700 रुपया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का हल, यानी कि 2700 रुपया। फिर इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10% से 11.5% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 55.50 रुपया की हानि हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। यहाँ पे हानि दिया हुआ या वृद्धि हो, कोई भी हो, वृद्धि हो या हानि हो, हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं। तो यहाँ अंतर सबसे पहले निकालेंगे, कितने का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर देखेंगे तो 1.5% का अंतर है। तो 1.5% का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 55.50 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको काटेंगे, तो यहाँ हो जाएगा दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 0 बैठाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ डबल 0 हो जाएगा, इस 0 से इस 0 को काटेंगे, इसको हटाएंगे और 15 से यहाँ पे काटेंगे। तो 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 10 गया तो हो जाएगा 15 सते 105 यानी कि 37, यानी कि 1% का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 का। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3700 रुपया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3700 रुपया। इसी प्रकार इस प्रश्न को आप इजीली हल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स साधारण ब्याज का पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर दिए। आप कोई भी प्रश्न हो साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट है, आप इजीली बना सकते हैं। तो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो हम इजीली बना सकें, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।